हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज कान्हा जी के लिए हम ये प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। वेलवेट के फैब्रिक से हमने ड्रेस को बनाया है। इसके साथ में हमने एक मैचिंग की कैप भी बनाई है। आप देख सकते हैं इस ड्रेस को हम किस तरह से पहनाकर दिखा रहे हैं। आपको इसी तरह से आपको भी पहनाना है। इस ड्रेस में आप कान्हा जी का लुक देख ही सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए बनाइए और पहनाइए। ड्रेस में 4 नंबर के कान्हा को पहनाकर दिखा रही हूँ। ये ड्रेस 3 नंबर के कान्हा जी को भी बहुत ही आसानी से आ जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच और लंबाई 8 इंच रखी है इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड कर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है इसको। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमने अस्तर के फैब्रिक भी लिया है, उसकी भी हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है, इसकी भी हमने कटिंग कर तैयार कर लिया है इस तरह से। आपको भी कटिंग करनी है। अब हम अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर भी सेंटर निकालेंगे और सेंटर से हमें राउंड शेप में मार्क लगाएंगे इस तरह से। और मार्क लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने मार्क लगाकर इसकी कटिंग कर दी। इसी तरह से हमें दोनों पीस की कटिंग कर ली। हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर इस अस्तर वाले को रखकर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। और इतना हिस्सा हमें खुला रखना है। जो हम खुला रखेंगे उसी साइड से हमें इसको सीधा करना है। ये इस तरह से हमने सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर दी है। अब हम इसको जो हिस्सा खुला हुआ रखा था वहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जो हमारा खुला वाला हिस्सा है इसको हम लेस लगाएंगे, उसके साथ ही हमारा ये भी अटैच हो जाएगी। हमने लेस लिए, इसको रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमें अलग से कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये हमने लेस लगाकर एक पीस को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमने दोनों पीस बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अभी दोनों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखकर हमें 1 इंच सिलाई लगानी है बीच सेंटर में। हमारा सिलाई लगाकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर प्लेट्स बनाएंगे। 2 प्लेट्स इधर से बनाएंगे और 2 इधर से। हमें 2 इधर से बनानी है और 2 इसके दूसरी साइड से। ये हमारा एक पीस बन गया है। दूसरे में भी हमें इसी तरह से बनानी है तो हमारी धोती बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमने इसकी ऊपर सिलाई लगा ली है, इसलिए हमें इसमें नेपा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी कमर 5.5 इंच बनकर आनी चाहिए। इस तरह से हमारी कमर 5.5 इंच बनकर आई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके जहाँ पर हम नेपा लगाते हैं वहाँ पर हम लेस लगाएंगे ताकि ये हमारी सिलाई ढक सके आसानी से। इस तरह से हमने लेस लगाकर यह हमारी धोती पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई और लंबाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 10 इंच रखी है। इसी तरह से हमने अस्तर के फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। उसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और चारों तरफ पे सिलाई लगाकर थोड़ा सा हिस्सा हम खुला छोड़ देंगे, वहीं से इसको सीधा कर लेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस तरह से हमने पट्टी को सीधा कर लिया है। अब हम इसकी दोनों किनारी पर लेस लगाएंगे। जो हमारा खुला वाला हिस्सा था उसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेस लगाएंगे तो अभी उसके ऊपर भी सिलाई लग जाएगी। इसी तरह से हमें दोनों किनारी पर लेस लगाकर इसको पट्टी को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारी पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई। अब इसको फोल्ड कर हम सेंटर से इसकी
कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद दोनों पीस को एक के ऊपर एक हल्का सा ऊपर की साइड में इस तरह से रखकर हमें 1.5 इंच पर सिलाई लगानी है। ये हमने 1.5 इंच सिलाई लगा ली है। अब हम ये हमारी चोली बन गई। अब केप बनाएंगे। केप बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमने 5.5 इंच और 2 इंच रखी है। अब अस्तर के फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर हमें 3 साइड पर सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। एक साइड हम खुली ही रखेंगे। सीधा करने के बाद जहाँ पर हमने सिलाई लगाकर सीधा किया है वहाँ पर हम लेस लगाकर इसको पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी लेस लगाकर कंप्लीट हो गई। अब हम इसको फोल्ड कर तिरछी सिलाई लगाएंगे। नीचे से हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी केप बन गई है। अब हम इसको चोली में जॉइन करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दी है हमने। अब हम चोली लेंगे, इसको इस सेंटर में रखेंगे। जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस केप को रखेंगे इस तरह से और पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी टोपी इधर उधर ना जाए। इस तरह से हमने पिनअप कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से लेंगे और सिलाई लगाएंगे और सेंटर में आकर एक साइड में निकाल देंगे तो हमारी ये चोली के साथ में केप अटैच हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और आसान है इस तरह की ड्रेस बनाना। आप देख सकते हैं वीडियो में हमने किस तरह से बनाई है। आप भी इसी तरह से बनाएं और अपने कान्हा जी को पहनाएं। अब हम इसको इस तरह से हल्का ऊपर एक चोली को एक के ऊपर एक रखकर हल्का सा मोड़कर हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच हमें सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम जो हमने धोती बनाई है उसको लेंगे इस तरह से और धोती को चोली के ऊपर रखकर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसके दोनों किनारे पर वेल्बो अटैच करेंगे। ये इस तरह से अब हम दोनों किनारे पर वेल्बो अटैच करेंगे। हार्ड वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे और सॉफ्ट वाले हिस्से को नीचे की तरफ रखकर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमारी ड्रेस एकदम बनकर कंप्लीट हो जाएगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाएं और अपने कान्हा जी को पहनाइए। ड्रेस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पहनाकर दिखाई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।